हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले 2 बार से किन्हीं के साथ ये चर्चा चल रही थी कि जो तिथियां हैं वो अगर कहीं पर आ जाए तो हम उससे सीधे सीधे उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, तिथियों का प्रयोग करते समय कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उन्हें समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग जो जानते हैं तिथियों के बारे में वो इसी तरीके से देखते हैं कि प्रतिपदा पड़ गई है, द्वितीया पड़ गई है, तृतीया पड़ गई है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, पूर्णिमा, चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी और एकादशी। अब देखिए, बात ये उठती है कि हम जब तिथि को नामों से पढ़ रहे हैं तो ये तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जिंदगी में अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो तिथि है क्या चीज़। तिथि है आपके 2 ग्रहों के बीच का रिश्ता, जिसमें से एक ग्रह जो है वो है सूर्य और एक ग्रह जो है वो है चंद्रमा। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में होने वाली जो दूरियों का संबंध है वो तिथियों से दर्शाया जाता है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तिथि के पहले सूर्य और चंद्रमा 2 चीज़ों को पैदा करते हैं। पहला है पक्ष। पक्ष किस तरह से? एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो पहले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली कंडीशन यह है कि शुक्ल पक्ष तब शुरू होगा जब चंद्रमा सूर्य के पास से होकर आगे बढ़ना शुरू करे। यानी कि जब कभी भी चंद्रमा सूर्य से टच होकर आगे पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। अब हो क्या रहा है? सूर्य है आत्मा और चंद्रमा जो है वो है मन। मन जो कि भोग, विलास, दुनिया की वस्तुओं के प्रति आकर्षण को दर्शाने का एक माध्यम है हमारा मन। ठीक है, इसी तरीके से सूर्य हमारी आत्मा है। तो जब चंद्रमा सूर्य से यानी आत्मा से दूर हटते हुए कहीं ना कहीं भौतिक जगत के चीज़ों की तरफ बढ़ने का, कुछ खोजने का, कुछ पाने का प्रयास करते हैं तो हम उसे कह सकते हैं ये एक प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो व्यक्ति के अंदर जीवन में आर्थिक तौर पे उन्नति हासिल करने की चाहत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मन जो है वो सूर्य से, आत्मा से दूर और अपने आप को परिपूर्ण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो यह हुई कि शुक्ल पक्ष में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब चंद्रमा सूर्य से दूर हटते जाते हैं वहाँ पे व्यक्ति के अंदर आत्मा पीछे छूटी हुई है और मन आत्मा से दूर कहीं जा रहा है और जाते जाते मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाएगा। अगर कृष्ण पक्ष का जन्म हो गया यानी कि पूर्णिमा संपूर्ण हो गई है और फिर चंद्रमा ने यात्रा शुरू कर दी है सूर्य के प्रति यानी आत्मा के प्रति, ऐसे कंडीशन में जब कृष्ण पक्ष का जन्म है तो सूर्य की तरफ चंद्रमा का मूवमेंट होगा, उसकी यात्रा होगी। इसका मतलब है जब कृष्ण पक्ष का जन्म हो तो चंद्रमा जीवन में आत्मा के प्रति यानी कि स्वयं के प्रति या जीव के प्रति, मटीरियल की बजाय लोगों के प्रति कार्य करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक अवस्थाओं में आने की कोशिश करता नजर आएगा। ये तो पहली कंडीशन है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को लेकर कि हमारी मन, हमारा चंद्रमा वो कहाँ पे जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सूर्य। अब इसी में तिथियां भी आ गई कि शुक्ल पक्ष यानी कि चीज़ों को पाना चाहते हैं और वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर कृष्ण पक्ष है तो जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं और वहाँ पे भी तिथियां आएंगी। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि ये तिथियां फिर रिपीट होती रहेंगी, ये पक्ष फिर रिपीट होते रहेंगे, लेकिन द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज कि सूर्य जो है वो 1 महीने एक राशि में बैठे रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ अगर मेष लगन में सूर्य बैठा है या मेष राशि में सूर्य बैठे हैं तो मेष राशि में बैठे हुए सूर्य यानी कि एक बहुत ही जागृत आत्मा, बहुत ही जागृत आत्मा, वहाँ से ये सारे संबंध बनते हुए नजर आएंगे चंद्रमा के मूवमेंट्स के साथ। इसी की जगह यदि मान लीजिए वो सूर्य उच्च राशि मेष से हटकर नीच राशि तुला में बैठे हैं तो तुला में बैठकर पहले आत्मा के ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है। आत्मा के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए फिर वहाँ से चंद्रमा की दूरी तिथियों को निर्धारित करेगी। इसीलिए जब बात यह होती है कि हम देख लेते हैं कि हाँ हमें तो इस तिथि में जन्म मिला है, हम समझते हैं कि सारी तिथियां एक जैसी हैं। सारी तिथियां एक जैसी नहीं है क्योंकि तिथियों के पहले कहीं ना कहीं वर्ष और मास भी मेंशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात ये उठती है कि सूर्य किस राशि में बैठा है, क्योंकि वहाँ से डिसाइड करना है चंद्रमा की मूवमेंट्स को।
12 अलग अलग राशियों में सूर्यदेव बैठ सकते हैं। ऐसे स्थिति में 12 अलग अलग राशियों में बैठने के कारण ये जो तिथियों का आपका एक समीकरण बनेगा वो कुल मिला के एक महीना, यानी कि सूर्य जब एक राशि में बैठते हैं तो एक महीने में 15 शुक्ल पक्ष की तिथियां, 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां, कुल मिला के हो गई 30 तिथियां। एक महीने की 30 हैं तो आप लगा लीजिए कि 12 महीने जो है हमारे पास मौजूद हैं। 12 महीने के अंदर आपके पास तकरीबन 360 तिथियां पैदा होंगी और वो 360 तिथियों के प्रभाव बदलते जाएंगे। अभी तो मैंने ये बात आपको सिर्फ सूर्य से बताई, लेकिन देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 डिग्री का डिफरेंस होता है तब एक तिथि उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि अगर सूर्य किसी एक राशि में बैठेंगे तो चंद्रमा के द्वारा किसी भी एक तिथि को बनाने के लिए, चंद्रमा के द्वारा किसी भी एक तिथि को बनाने के लिए अलग अलग राशियों में जगह बनानी पड़ेगी। यानी कि आत्मा आपकी किसी एक राशि में बैठी है और मन आपका किसी और राशि में बैठा है और इन दोनों को जोड़ने का प्रयास आपकी तिथि करती है। इसीलिए सिर्फ तिथि को नहीं देख सकते, तिथि को देखने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा आत्मा, सूर्य, नैसर्गिक आत्मा क्या मांग कर रही है और मन, चंद्रमा, मस्तिष्क क्या कैपेसिटी रख रहा है। इन दोनों के बीच के संबंध को स्थापित करने वाली जो कड़ी है वह है आपकी तिथि। तिथि का अर्थ होता है कला। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तिथियों को उनके ग्रह स्वामी के रूप में पकड़ के चलने लगते हैं कि इस तिथि के स्वामी ये होते हैं, इस तिथि के स्वामी ये होते हैं, और फिर इस तरीके से आगे किसी वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रतिपदा हो गई, षष्ठी हो गई और एकादशी हो गई, तो इसको हम एक श्रेणी की तिथि बना देंगे। इसी तरीके से पंचमी है, दशमी है, और जो आपकी 15वीं तिथियां होती हैं पूर्णिमा को ले लेते हैं, तो इसको हम पूर्ण तिथि के नाम से भी जान लेते हैं और फिर उनके स्वामी को गुरु बना देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसके पहले इस बात को भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो तिथि हैं उनके स्वामी एक्चुअल में ग्रह नहीं दिए गए, उन्होंने वहाँ पे उनके स्वामी किसी ना किसी देव रूप में बताए हैं। जैसे कि प्रतिपदा जो है वो अग्नि के अधीन है। अब प्रतिपदा यदि अग्नि के अधीन है तो इसका अर्थ क्या होगा? कहीं ना कहीं उस तिथि के साथ एक प्रकार से एक तेज, एक ज्वाला, एक अग्नि जुड़ी हुई है। फायर फाइटिंग कैपेसिटीज हो सकती है, जहाँ पे फायर्स के साथ होने वाले काम हो वो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ कहीं पर भी हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रतिपदा से तो हमें अग्नि मिल रही है, लेकिन आत्मा को भी देखना पड़ेगा। अगर सूर्य आत्मा कमज़ोर स्थिति में बैठी है तो फिर अग्नि से जुड़े हुए कार्य में सफलताएँ नहीं मिलेंगी, चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। अगर वही सूर्य, वो आत्मा और मन दोनों इस तरीके से बैठे हैं कि वो भी अग्नि प्रभाव को ले रहे हैं, तो व्यक्ति उस क्षेत्र में जाके बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को आगे बढ़ाने की क्षमता दिखाने लग जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए द्वितीय का जन्म है, ब्रह्मा की शक्ति आ गई। ब्रह्मा की शक्ति आने का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को खोज पाने की क्षमता है, लेकिन अब ये खोज पाने की क्षमता के लिए हम क्या क्या देखेंगे? पहले सूर्य, चंद्रमा और साथ ही साथ सहनशीलता के लिए शनि को भी देखना पड़ेगा। इसी तरीके से तृतीया है जिसमें माता गौरी की कहीं ना कहीं शक्ति मौजूद है। तो केयरिंग नेचर्स के कामों के लिए ये एनर्जीज बहुत अच्छी काम करेंगी। केयरिंग नेचर की इस एनर्जी के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि मोटिव ऑफ द केयर क्या बनेगा। आत्मा क्या किसी चीज़ को चैरिटेबल वे में देना चाहती है या किसी चीज़ को, किसी बात को पाने के लिए चैरिटी कर रही है। तो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की राशि प्रभाव और भाव प्रभाव दोनों को मिलाने के बाद ही कहीं पर हम एक्चुअली तिथि को समझेंगे। क्योंकि क्या होगा, एक ही दिन में जन्म होगा, ध्यान रखिएगा, आगे की तिथियों पे आगे चर्चा करेंगे। एक ही दिन में आपका जन्म होगा, लेकिन आपके सूर्य और चंद्रमा 12 घंटों में, 24 घंटे का जो दिन होता है 12 घंटों में अलग अलग भाव के साथ जुड़कर इसी तिथि के योग को बनाते हुए चलेंगे। इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता कि एक दिन में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति क्योंकि एक ही तिथि से जुड़ा है तो उसके जीवन में एक सा प्रभाव दिखाई देगा। मोटा मोटा जो हम यहाँ समझ पाते हैं तिथि से वो ये है कि हमारी आत्मा सूर्य और हमारे मन के बीच में एक कोई संबंध स्थापित है। आत्मा को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, मन को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, और इन दोनों के मिलने के बाद आपको जो भी वो तिथि है उस तिथि के स्वामी देव को समझना पड़ेगा, जिससे कि आप ये समझ सकेंगे कि आपकी आत्मा और आपके मन के बीच में, जिसे हम कहते हैं मुक्ति, आत्मा चाहती है किसी चीज़ से आज़ाद होना और मन चाहता है किसी चीज़ को भोग करना, उसके बीच में क्या संबंध उत्पन्न हो रहा है। उसके बीच का जो संबंध उत्पन्न होगा वो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में उन्नति या अवनति की तरफ लेकर जाएगा। इसीलिए
कहीं ना कहीं रावण संहिता में इस बात को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देके बोला गया कि पंचांग का एक अंग है तिथि, और तिथि की समझ इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर तिथि की वजह से आपकी आत्मा और आपके मन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए आपका जीवन कार्य करता हुआ नजर आएगा। यूनिवर्सल सोल सूर्य और यूनिवर्सल माइंड यूनिवर्सल हार्ट चंद्रमा, इन दोनों के बीच में जिस भी प्रकार का रिश्ता उत्पन्न होगा वो ही कहीं ना कहीं आपको जीवन में बढ़ाने की तरफ कोशिश करेगा। जैसे कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या का जो जन्म है वो एक तरीके से दोष है अमावस्या के जन्म में। तो देखिए अमावस्या के जन्म में क्या हो रहा होता है, चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के साथ गया, मिल हो गया, एकदम से मन और आत्मा बिल्कुल से मिल गई। लेकिन जहाँ पे मन और आत्मा मिल रही होती है वहाँ पे उसका स्वामित्व तो मिल जाता है किसे, पितरों को। अब इसमें क्या परेशानी है, अगर मन और आत्मा मिल रही है तो इसमें पितृ प्रभाव। देखिए जब आत्मा सूर्य का तेज मन के साथ चंद्रमा के साथ जुड़ता है, ऐसे स्थिति में अगर हम पृथ्वी से देखने की कोशिश करें तो हमें ऐसा समझ में आएगा कि सूर्य और सूर्य के सामने कहीं पर चंद्रमा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की कहीं ना कहीं चारों तरफ घूमने वाला ग्रह है। ऐसे स्थिति में ये तो कभी नहीं होगा कि चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर सूर्य के पीछे चला जाए, ठीक है। होगा यही कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ सकता है। तो जिस समय पर अमावस्या के प्रभाव को देखा जाता है वहाँ ये बात समझी जाती है कि आत्मा सूर्य, अगर मैं ये बोलूँ ये पृथ्वी है जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर सूर्य है और इसके सामने आपका मन आ गया, चंद्रमा आ गया जिसने कि आत्मा को धर दिया। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, ख्वाहिशें पैदा हो जाएंगी, चाहतें पैदा हो जाएंगी, किसको मारकर, आत्मा को मारकर। क्यों, क्योंकि बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटीज को अगर आप लगाएंगे तो चंद्रमा बीच में आ गया है, इसकी तरफ से आने वाले फोर्स को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करने लगेगा। जब ये फोर्स को बैलेंस करेगा तो फिर आत्मा जो कि सही फैसला ले सकती है वो किसके प्रभाव में चली गई है, वो मन के प्रभाव में चली गई, चाहतों के प्रभाव में चली गई। फिर यहाँ पे जिसी को हमने कहा कि इसका जो स्वामी बन जाता है, तिथि स्वामी, वो बन जाता है राहु। राहु का मतलब ही है डिजायर्स, चाहते, असीमित चाहते। इसीलिए जब कभी भी जन्म अमावस में आ जाएगा तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये है कि व्यक्ति की जो आत्मा है, जो सोल है, वो थोड़ा सा वीक साइड पे जा रही है। क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं पृथ्वी पर, ये चंद्रमा है, हमारे तक आत्मा जो चीज़ पहुंचाना चाहती है चंद्रमा उसे किसी ना किसी रूप में कमजोर कर रहा है। हम बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा मन जो है वो हमें बीच में आके दुखी करेगा। अब चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्यों, क्योंकि वो सूर्य के सामने मन भी दुखी करने लगेगा। तो एक तरफ तो चाहत है और दूसरी तरफ दुख वाली चाहत है, यानी कि कोई भी चीज़ जुड़ेगी, कुछ भी काम होगा वो दुख के साथ होगा। तो ऐसे में व्यक्ति समृद्धि नहीं कर पाता। इसके विपरीत अगर ये चंद्रमा यहाँ से हट के यहाँ आ जाए, पृथ्वी के इस तरफ आ जाए, तो क्या होगा, आपकी आत्मा और आपके मन के बीच में एक इक्वल फोर्स खड़ा है जिसकी वजह से आप बैलेंस हो। इसीलिए पूर्णिमा जो है उससे हम कहते हैं कि वहां पे जाके चंद्रमा अपना फुल शाइन में आता है और पृथ्वी के ऊपर एक तरीके का बैलेंस स्थापित है। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चंद्रमा, बैलेंस स्टेट है। इस स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं जीवन में उन्नति के अवसरों को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि जितना आत्मा अपना प्रभाव डालती है उतना ही मन भी प्रभाव डालता है। एक तराजू में बैलेंस होकर चीजें व्यक्ति को आगे बढ़ा ली जाती है। इसी कारण से तिथि के मकसद को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि अमावस्या की तिथि आ गई, अब अमावस्या की तिथि आई है तो सूर्य की स्थिति क्या है। अगर सूर्य मान लीजिए अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में मौजूद है तो वहाँ पे फिर भी इंसान की आत्मा मजबूत होगी। अगर यही अमावस्या की तिथि पड़ रही है और सूर्य निचराशिस्त या जलराशि ग्रहों में थोड़े से कमजोर पड़ के चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जलीय तत्व की राशियों के अंदर यदि ये कॉम्बिनेशन है तो मन ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। ऐसे में पॉजिटिव रिजल्ट्स की जगह मन कई बार नेगेटिव दुखी भी कर सकता है। लेकिन अगर आत्मा सूर्य बलवान हो रही है, मन कमजोर हो रहा है, तो आत्मबल से व्यक्ति हर चुनौतियों को पार करके बाहर आने की क्षमता दिखा सकता है। इस कारण से तिथियों के साथ आपको ये जो पर्टिकुलर देव हैं जो उनके साथ जुड़े हैं इसे समझना भी जरूरी है। और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन को लगाने से पहले सूर्य और चंद्रमा के हर स्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि सूर्य के ऊपर अगर दूसरे ग्रहों की दृष्टियां हैं या चंद्रमा पर किन्हीं ग्रहों की दृष्टियां हैं तो कौन कितना प्रभावित है। तिथि सिर्फ इस बात का ही तो नहीं है कि वो 2 डिग्रियों की बात कर रहा है, बात यह भी उठेगी कि वो जो 2 डिग्रियों में इन्वॉल्व होने वाले प्लैनेट्स हैं सूर्य और चंद्रमा
उनकी निज स्थिति, स्वयं की स्थितियां कुंडली में कैसी हैं। अगर वो खुद ही पीड़ित अवस्था में हैं तो भले ही कितनी भी शुभ तिथि क्यों ना बन रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को कुछ संघर्ष, कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए फिर आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए जब कभी भी आप तिथियों के बारे में समझें तो इस बात को ध्यान रखें कि सूर्य की राशि स्थिति और चंद्रमा की स्थिति दोनों को मिलाकर ही आपको फाइनल इस बात को समझना है कि हाँ, मेरा जन्म किस तिथि में हुआ है। सिर्फ इस बात से खुश होने का कोई अर्थ नहीं है कि जन्म पंचमी में आ गया है, दसवीं में आ गया है या पूर्णिमा में आ गया है तो आप पूर्ण तिथि में आ गए। पूर्ण तिथि में आने के बावजूद भी रिजल्ट्स बदलेंगे। एक जैसे तिथियों में जन्म के बाद भी रिजल्ट्स बदलेंगे, तो बदलने का रीज़न होगा सूर्य की स्थिति, क्योंकि आत्मा अलग अलग राशियों में बैठ के अलग अलग प्रभाव को लेने की कोशिश करेगी। उन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद एक्चुअल में पंचांग कंप्लीटली रीड किया जाता है। इसीलिए इन छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद।